हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट 2+ में। आइए आज हम उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। हम सिंधु घाटी सभ्यता से हमने प्रश्नों को लिया है और महत्वपूर्ण प्रश्न को लिया है जो आपके यूपीएसआई, यूपी पुलिस, आगे आने वाले बहुत सारी वनडे एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हम देखते हैं, प्रश्नों की तरफ चलते हैं। प्रश्न आपका क्या है? आपका प्रश्न क्या पूछा गया है? सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में पश्चिमी बिंदु कौन सी है? तो आप सभी को बता दें हम कि सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में पश्चिमी बिंदु पूछा है, ना कि यह सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी बिंदु पूछा है। यह भारत में, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भारत में पश्चिमी बिंदु कौन सा है। तो आपको बता दें कि नागेश्वर जो है यह भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी बिंदु है, नागेश्वर। और करीम शाही आप देख सकते हैं, करीम शाही जो है आपका सबसे नवीन स्थल है। क्या है? नवीन स्थल, नवीन स्थल, नवीन स्थल है करीम शाही। देसलपुर और रोजत, ये सभी जो हैं आपके कहाँ पर स्थल है, किस राज्य में है? यह गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। आपको यहाँ से भी प्रश्नों को उस तरीके से लिया गया है कि आपको एक प्रश्न से कई सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे, आपको समझ में आएंगे। अब रोजत पूछा गया, देसलपुर पूछा गया, करीम शाही या नागेश्वर, इन चारों में से आप सभी को जानते हैं कि यह कहाँ पर है? यह गुजरात में है। और करीम शाही जो है आपका ये नवीन स्थल है सबसे, नागेश्वर जो भारत में सबसे पश्चिमी बिंदु है सिंधु घाटी सभ्यता का। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? रोपड़ किस राज्य में स्थित है? तो यह तो सभी साथियों को पता होगा, रोपड़ जो है वो पंजाब में स्थित है। पंजाब में रोपड़ है, तथा उसके साथ साथ संघोल कौन सा है? संघोल, संघोल हो गया आपका, चक्षियासी हो गया आपका, चक्षियासी, बाड़ा, ये सभी साथी वहाँ पर है। कहाँ पर? पंजाब में है। आपको सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से बताते हुए चलेंगे और आपको याद भी रहेगा। आप बस वीडियो को पूरी तरीके से अच्छे से देखिए, आपको सभी याद रहेगा। अगले प्रश्न में चलते हैं साथी। और आपको यह बता दें कि अगर आपने चैनल पर नए आए हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक, वीडियो में कमेंट करना ना भूलें। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हड़प्पा किस नदी तथा उसके बाएं तट पर? आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दो प्रश्न आपके तैयार होगा। हड़प्पा किस नदी पर है यहाँ से, तथा उसके बाएं तट पर है। आपको ये भी पता चलेगा कि जो आपका हड़प्पा है वो किस नदी के बाएं तट पर है। तो आप सभी को बता दें, आपको पता होगा कि हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर है, रावी नदी के बाएं तट पर है। किसके? रावी नदी के बाएं तट पर है। और हड़प्पा का खोज कब किया, किसने किया? तो हड़प्पा का खोज साथी, इसका उत्खनन वर्ष 1921 में इसे किसने किया था? राय बहादुर दयाराम साहनी। किसने किया था? राय बहादुर दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी। यह पंजाब प्रांत, यह जो है ये आपका हड़प्पा जो है ये पंजाब प्रांत, पाकिस्तान, पाक के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। कहाँ पर है? मोंटगोमरी जिले में स्थित है यह। आइए हम अगली प्रश्न की तरफ चलते हैं। हड़प्पा की खोज, हमने देखा, आपको अभी बताया कि हड़प्पा को खोज किसने किया था। तो हड़प्पा की खोज आप सभी को पता है कि राय बहादुर दयाराम साहनी जी के द्वारा किया गया था। इसके आगे हम साथी चलते हैं। आपको यहाँ भी हम दिखा देते हैं कि यहाँ पर जगपति जोशी, ये आपने देखा, यह जगपति जोशी ये जो है एक धौलावीरा का खोज किया था। किसका खोज किया था? यह धौलावीरा का, धौलावीरा का खोज किया इन्होंने धौलावीरा का खोज किया। आप देख सकते हैं अमरेंद्रनाथ आप देख सकते हैं साथी, अमरेंद्रनाथ ने राखी गढ़ी का उत्खनन कराया था। राखी गढ़ी, किसका? राखी गढ़ी का उत्खनन। और यज्ञदत्त शर्मा, आप यज्ञदत्त शर्मा को देख सकते हैं। यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा 1956 में रोपड़ में उत्खनन कराया गया था, यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। और आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका यहाँ पर हड़प्पा की खोज किसने किया था? यह हो गया आपका दयाराम साहनी जी द्वारा। किसके? दयाराम साहनी। और कब किया था? 1921 में। कब? 1921 में। हड़प्पा कहाँ है? हड़प्पा पंजाब प्रांत के पाक के मोंटगोमरी जिले में स्थित है, मोंटगोमरी। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हड़प्पा की खोज किस सन में हुआ? ये तो आप आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि हमने कई प्रश्नों में अच्छे से बताते हुए चल रहे हैं कि 1921 में हड़प्पा की खोज हुई और इसका खोज राय बहादुर दयाराम साहनी जी द्वारा किया गया। यह पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न हम देखते हैं साथी,
हाथी का कपाल खंड अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ? हाथी का जो अवशेष आपका कपाल खंड अवशेष है, यह आपका कहाँ से प्राप्त हुआ? तो आप सभी साथियों को बता दें कि यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन आपका नीचे हो गया वो टाइप में। तो आपका ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और आलमगीरपुर। तो आपका इसमें से हो जाएगा साथी मोहनजोदड़ो हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? मोहनजोदड़ो। हाथी का जो कपाल खंड का अवशेष मिला, यह है मोहनजोदड़ो से मिला। कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला। आप सभी को हम हर प्रश्नों में एकदम बारीक तरीके से अच्छे से बताते हुए चलेंगे साथी। आइए हम बात कर लेते हैं हड़प्पा का। हड़प्पा हमने बार बार आपको बताया साथी, यह है महत्वपूर्ण होता है। हड़प्पा को बताया 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी। और यह कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है आपका? पंजाब प्रांत, मोंटगोमरी। कहाँ? पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। मोंटगोमरी, और जो वर्तमान में साथी हमने पीछे एक बात बताना भूल गए हम। आप वर्तमान में जो इसका नाम है, वर्तमान में इसका नाम है साहिवाल। क्या है? साहिवाल। वर्तमान में इसका साहिवाल नाम है। मोंटगोमरी पहले था, अब इस समय आपका साहिवाल हो गया। हड़प्पा में साथी आपको बता दें कि हड़प्पा में क्या क्या आपको बता दें। हड़प्पा से आपको जो स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे की मूर्ति मिली। कहाँ से मिला यह पौधे? जो स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे की मूर्ति, यह हड़प्पा से मिला, जिसे उर्वरा देवी कहा गया। जिसे उर्वरा देवी कहा गया था। यह प्रश्न में आपके पूछ सकता है कि उर्वरा देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई, तो आप बता देंगे कि हड़प्पा से प्राप्त हुई। वहाँ से साथी प्रसाधन मंजूषा, इसे क्या कहते हैं? सिंगार पेटी। सिंगार पेटी भी आपका जो हुआ साथी, वो कहाँ से प्राप्त हुआ? हड़प्पा से प्राप्त हुआ। उसके साथ साथ सर्वाधिक अलंकृत मोहरे, जो सर्वाधिक अलंकृत मोहरे हैं, अलंकृत मोहरे, वो भी कहाँ से प्राप्त हुए? आपके हड़प्पा से प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए? हड़प्पा से ही प्राप्त हुई। आइए आगे चलते हैं, हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में हम आगे की तरफ बात करेंगे। आपको यहाँ लोथल के बारे में भी बता दें हम, लोथल में क्या क्या आपका मिला हुआ है। लोथल में ये कहाँ पे है? आप लोथल कहाँ पे है आपका? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात। गुजरात में खोज इसका किसने किया था? 1954 में। कब हुआ इसका खोज? 1954 में। और 1954 में साथी खोज इसका किया किसने? यह बात आती है तो श्री रंगनाथ राव के द्वारा। किसके द्वारा? रंगनाथ राव। रंगनाथ राव। रंगनाथ राव के द्वारा। कब? 1954। 1954 में किया गया। ये है कहाँ पे? है ये गुजरात में। यहाँ से प्राप्त क्या क्या हुआ, आइए हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हम बता दें आपको, मनके बनाने के कारखाने, जो मनके बनाने के कारखाने के साक्ष्य मिलते हैं, वो कहाँ से मिलते हैं? वो आपके मिलते हैं लोथल से। कहाँ से मिलते हैं? लोथल से। लोथल से आपके मिलते हैं मनके बनाने के कारखाने। और चावल व बाजरे के प्रथम साक्ष्य जो है वो यहीं से मिलता है, लोथल से। चक्की के 2 पाठ के साक्ष्य भी आपको लोथल से ही मिलेंगे। बाट, माप, तौल, पैमाना के साक्ष्य भी हैं आपको यहीं से मिलेंगे। और लोथल से हमें महत्वपूर्ण प्रश्न है, गोदीबाड़ा बंदरगाह के साक्ष्य मिलते हैं लोथल से। गोदीबाड़ा बंदरगाह के साक्ष्य। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं और हम बात करते हैं आलमगीरपुर। आलमगीरपुर आपका उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। यह जो है आपका आलमगीरपुर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के मेरठ में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के मेरठ में। इसकी यह हिंडन नदी के किनारे है। किसके? हिंडन नदी के, जो कि यमुना की सहायक नदी होती है। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न क्या है। चावल व बाजरा के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो अभी हमने पिछले प्रश्नों में बताया कि जो आपका चावल और बाजरा का प्रथम साक्ष्य है, यह आपका कहाँ से मिलेगा? लोथल से मिलेगा। कहाँ से मिला है? लोथल से मिला। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। धौलावीरा किस राज्य में है? धौलावीरा किस राज्य में है? तो धौलावीरा आपका कहाँ पर है? गुजरात में है। गुजरात में। धौलावीरा का खोज 1967 से 68, 1967 से 68 के बीच जगपति जोशी द्वारा किया गया। इसका उत्खनन साथियों, उत्खनन जो था 1991 में, उत्खनन जो है 1991 में आर.एस. बिष्ट के द्वारा किया गया। किसके? आर.एस. बिष्ट के द्वारा इसका उत्खनन किया गया, जिनका नाम पूरा रविंद्र सिंह बिष्ट है। क्या नाम है इनका? रविंद्र सिंह बिष्ट। आइए, यह संदेव सभ्यता का सबसे सुंदर नगर माना जाता है। धौलावीरा जो है साथी आपका संदेव सभ्यता का सबसे सुंदर नगर माना जाता है। प्राचीन आपके नहर बांध के साक्ष्य जो है, यह भी आपके धौलावीरा से ही मिले हैं। प्राचीनतम स्टेडियम के साक्ष्य तथा जल संग्रहण के साक्ष्य आपको धौलावीरा से ही मिलते हैं।
आपने सुना होगा सूचना पट के साक्ष्य आपको संदेह लिपि का अंकन मिलता है कहाँ से? धौलावीरा से। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? दैमाबाद किस नदी के किनारे है? तो दैमाबाद जो है वो प्रवरा नदी के किनारे है, और प्रवरा नदी जो है ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। किसकी? गोदावरी नदी की सहायक नदी है। और ताप्ती नदी आपका जो है ये ताप्ती नदी, ताप्ती नदी आप सभी साथियों को बता दें, यह है मालवड़ नगर, क्या है? मालवड़ नगर का है, स्थल के बगल में है। किसके किनारे इसके है? मालवड़। किसके? मालवड़, ये मालवड़ के है। और नर्मदा नदी जो आपका है, यह नर्मदा नदी जो आपका है यह भगत राव, क्या है? भगत राव, क्या है? भगत राव, भगत राव जो है यह है नर्मदा नदी। और भोगवा नदी आप सभी को पता होगा, ये जो है यह लोथल के किनारे, लोथल स्थल के किनारे है। तो आपका दैमाबाद किस नदी के किनारे है? तो दैमाबाद आपका साथी आप सभी को बता दें कि दैमाबाद जो है यह है, दैमाबाद ये जो आपका यह प्रवरा नदी के किनारे है। किसके? प्रवरा नदी के। और दैमाबाद जो है यह सिंधु घाटी सभ्यता का जो है ये अब दक्षिण बिंदु है। क्या? दैमाबाद जो अहमदनगर और महाराष्ट्र में है ये। तो चलिए आगे हम अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। सर्वाधिक अलंकृत मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई? तो देखिए आपको यहाँ पर एक बात बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देनी है। क्या बात ध्यान देनी है कि जो आपका यहाँ पर क्या पूछा गया, सर्वाधिक अलंकृत मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई? तो जो सर्वाधिक अलंकृत मोहरें हैं यह आपका हड़प्पा से प्राप्त हुई। कहाँ से प्राप्त हुई? हड़प्पा से प्राप्त हुई। यदि आपको सर्वाधिक अलंकृत मोहरें न बोलकर यह बोले कि सर्वाधिक मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई, क्या ये विशेष ध्यान आप रखिएगा कि सर्वाधिक मोहरे, तो यह आपका मोहनजोदड़ो से हुआ। कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से। और आपका जब यह पूछे सर्वाधिक अलंकृत मोहरे तो आपका यह हड़प्पा हो जाएगा। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखनी होगी कि सर्वाधिक अलंकृत, ये अलंकृत मोहरे हड़प्पा, और सर्वाधिक मोहरे यह मोहनजोदड़ो से। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। चक्की के 2 पाठ के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो अभी आप सभी साथियों को हमने आगे की तरफ बताया कि ये चक्की के 2 पार्ट जो है वो लोथल से प्राप्त हुए। कहाँ से? लोथल से। यह देखिए आप यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगले प्रश्न में कहा गया है कि मोहनजोदड़ो व हड़प्पा को किस विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा? यह है किसी विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी, इसको किसने कहा? तो आप सभी को बता दें स्टुअर्ट पिगट ने यह बताया था। क्या कहा था? स्टुअर्ट पिगट ने कहा कि मोहनजोदड़ो व हड़प्पा को किसी विशाल की साम्राज्य की जुड़वा राजधानी उन्होंने कहा। किसने कहा था? स्टुअर्ट पिगट ने। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो आपका प्रश्न की श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है। तो आप सभी साथियों को बता दें कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आप स्टडी पॉइंट 2+ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आपको विशेष महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे टॉपिक वाइज, आपकी बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करिए। बस आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं। धन्यवाद।